आज तो मैं मना रही हूँ अपनी संडे वाली छुट्टी बप्पा के साथ और यहीं से लेकर हाजिर हैं हम आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। हम तो पहुंचे हैं एक्टर प्राचीन चौहान के घर। प्राचीन को तो हमने देखा है कई सारे टीवी सीरियल्स में, जैसे कि स्वर्ग, सात फेरे, कसौटी जिंदगी की। और फिलहाल प्राचीन बहुत ही पॉपुलर हैं अपनी वेब सीरीज प्यार के पंच के लिए, जिसमें वो निभाते हैं अभिमन्यु का किरदार। तो कैसे हैं प्राचीन ऑफ स्क्रीन, लेकर चलते हैं आपको सीधा इनके पास। प्राचीन चौहान की रियल दुनिया। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है एक्टर प्राचीन चौहान के घर पर। वैसे आपको बता दें कि प्राचीन को आप कई सारे शोज में देख चुके हैं, जैसे कि कसौटी जिंदगी की, सिंदूर, स्वर्ग, और फिलहाल वो नजर आते हैं YouTube चैनल के एक शो SIT में, जिसमें वो निभा रहे हैं अभिमन्यु का किरदार, जो कि काफी पॉपुलर है। और अब बहुत जल्द आने वाला है प्राचीन चौहान का म्यूजिक वीडियो, जिसमें प्राचीन दिखेंगे एक अलग ही अंदाज में। तो सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है प्राचीन चौहान के घर, बिताने उनके साथ पूरा एक दिन और करने उनकी जिंदगी में ताका झांकी। Hello. Hi, how are you? Long time. तो आज सास बहू और बेटी आपके घर है। प्राचीन से हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। प्राचीन, हाउ मेनी ईयर्स? काफ़ी साल हो गए, आई थिंक बहुत सारे साल हो गए। आप लोग आते ही नहीं हो, आप लोग बुलाते ही नहीं हो। एनीवे, अच्छा लगा आप आए, थैंक यू सो मच। तो आज प्राचीन के हम घर पे हैं और मिलने का मौका है उनका नया गाना। तो आज हम प्राचीन का घर देखेंगे, नए गाने की बात करेंगे और क्या क्या नया हो गया है प्राचीन की लाइफ में, सब जानेंगे आज हम। ज़रूर ज़रूर। तो चलते शुरुआत करते हैं। भाई प्राचीन मुंबई में अकेले ही रहते हैं। वैसे रियल लाइफ में प्राचीन काफी संस्कारी है। उनके घर में है ये खूबसूरत मंदिर, साथ ही टीवी का ये मुंडा खुद खाना भी बना लेता है। तो आइए प्राचीन संग करते हैं उनके ये आशियाने की सैर। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मेरे सबसे किसी भी घर में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मंदिर। ये एक स्पेस थी जो कि एक्चुअली मंदिर के लिए नहीं है, बट मैंने सोचा कि यार ये बहुत अच्छा सा एरिया है, तो इसको मैं मंदिर में तब्दील कर देता हूँ। तो ये मेरी मॉम बहुत रिलीजियस हैं, बचपन से मैं भी बहुत पूजा पाठ करता हूँ। तो ये सारे भगवान हैं हमारे। जैसा आप देख रहे हैं, ये बहुत ही सीक्रेट स्पेस है। आइए, ये मेरा हॉल है। यहाँ मैं बैठकर गहन चिंतन करता हूँ अपने जीवन के बारे में। सुबह उठकर कॉफ़ी पीता हूँ। ये बहुत ही प्यारा व्यू है, अगर आप देखना चाहते हैं। बहुत ही दिस इज़ ईस्ट, यहाँ से सनराइज़ होता है, बहुत ही प्यारा लगता है। बारिश के मौसम में बहुत ही अच्छे क्लाउड्स, बहुत ही अच्छा व्यू है। सो जैसा बॉम्बे में होता है, बहुत रेयर। तो आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड। इट्स अ ब्यूटीफुल हाउस, टचवुड। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, बहुत पीसफुल लगता है। आइए, ये मेरा डाइनिंग स्पेस और ये किचन है। वैसे भी मैं आई वॉज अ डिसेंट कुक। हमेशा से मेरे को कुकिंग का थोड़ा सा शौक है और मुझे अच्छा लगता है। बट ऑफ कोर्स बहुत खाना बनाया है यहाँ पर। तो पैंडेमिक में अकेले रह रहा था मैं, बहुत सारा खाना बनाया। ये एक छोटी सी बैल्कनी है, यहाँ पर बहुत सारे, मतलब मेरे घर में तुलसी जी की बहुत कृपा है। सारे प्लांट्स आप देखेंगे, जैसे इतनी प्यारे प्लांट्स हैं। तुलसी जी लक्ष्मी जी का रूप है, तो इतने सारे प्लांट्स हैं, लक्ष्मी जी की कृपा है। आइए, तो पैंडेमिक में जैसे आपको मालूम है, मैं तो अकेला था
तो सारा खाना खुद बनाना, सफाई भी खुद ही करना। सबसे डेंजरस काम सफाई था। खाना मैं फिर भी बना लेता था, एक ही बार में बना लेता था 2 बार का खाना। तो वैसे तो एक्चुअली सब कुछ ही सिंपल है, बट पनीर भुर्जी, अंडा भुर्जी, ब्रेड और दाल चावल में पूरा गुजारा किया है। बहुत मज़ा आया था एक्चुअली, बहुत अच्छा बनता था कई बार, और मैं खुद ही को बोलता था वाह क्या खाना बनाया है। तो पनीर भुर्जी तो बहुत ही सिंपल है, प्याज काटो, टमाटर काटो, हरी मिर्च काटो, पहले प्याज को भून लो, फिर उसके बाद उसके अंदर थोड़े से मसाले डाल दो। जब वो प्याज भून जाए, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए एकदम, उसके बाद टमाटर डाल दो, उसके बाद उस पर नमक डाल दो, जिससे कि वो सेटल डाउन हो जाता है। उसको ढक कर रखो। मैं तो हर खाना मतलब मोस्टली खाना सिंपल बनाता हूँ। सिंपल खाना मतलब थोड़ी पेशेंस चाहिए होती है, बट मेरी मॉम बोलती थी कि बोलती हैं मतलब कि सिंपल खाना बनाना बहुत अच्छा रहता है, धीरे धीरे धीमी आंच पर पकता है तो खाने में अलग स्वाद आता है। मैंने तो रोटी भी बनाना सीख लिया यार, मेरे को तो रोटी बनानी नहीं आती थी। सबसे चैलेंजिंग, सबसे डिफ़िकल्ट काम रोटी, बट मैंने सबसे डिफ़िकल्ट काम एक्चुअली आटा गूंदना है। आटा अगर एक बार आपको गूंदना आ गया तो उसके बाद फिर रोटी बनाना, फिर उसको बेलना, इट्स एन आर्ट। सीरियसली हैट्स ऑफ टू ऑल द विमेन इन आवर कंट्री एंड इन द एंटायर वर्ल्ड जो खाना बनाती हैं। और अपने मतलब हम लोग हमेशा, हमको लगता था यार ये तो बहुत ही नॉर्मल सा काम है, हमको लगता है कि हम कोई बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा डिफ़िकल्ट काम कर रहे हैं, बट आई थिंक कुकिंग और घर का ख्याल रखना और घर की सफाई करना ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट जॉब है। और इतने सालों से हमारी माएँ, हमारे सारे बुज़ुर्ग, हमारे जितने भी पूर्वज सब करते आ रहे हैं, और हम लोगों ने उनको कभी इतना, आई थिंक पैंडेमिक में हमको ये एहसास हुआ कि क्या एक हाउसवाइफ की जो घर का ख्याल रखती है और जो बच्चों को खाना बनाकर खिलाती हैं और सब कुछ करती है, घर की देखभाल करती हैं, हैट्स ऑफ। यार ये ब्लैक कॉफ़ी कैसे पीते हैं लोग, इतनी कड़वी होती है, पानी में ना कुछ शक्कर ना कुछ, मतलब दूध के बिना। बट अब मुझे समझ में आया धीरे धीरे, ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं पीनी चाहिए, लेकिन थोड़ा ब्लैक कॉफ़ी इज़ अ नेचुरल फैट बर्नर, जो मुझे जितना समझ में आया है कैफ़ीन में। मतलब टू मच कैफ़ीन इज़ ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, बट लिटिल कैफ़ीन इज़ फाइन आई थिंक। तो ब्लैक कॉफ़ी पीने की मैंने आदत डाली, धीरे धीरे करके डेवलप किया टेस्ट। तो बहुत ही सिंपल है, इसको बनाने में तो कुछ है ही नहीं। पानी गर्म करो, थोड़ी कॉफ़ी डालो। जो कॉफ़ी के बिल्कुल मैड लवर्स होते हैं वो तो कॉफ़ी मशीन से पता नहीं क्या क्या रखते हैं, लेकिन मैं बेसिक अपना ये पानी गर्म करके थोड़ी कॉफ़ी डाली और उसको मिक्स किया और बस अपनी ब्लैक कॉफ़ी तैयार। करने से थोड़ा कॉफ़ी का फ्लेवर आता है। तो ये मेरा देसी तरीका है ब्लैक कॉफ़ी बनाने का। तो जो लोग कॉफ़ी मशीन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं वो इस तरीके से ब्लैक कॉफ़ी बना सकते हैं। Unfortunately, 4 साल पहले my father he expired. My father he was in border security force. He retired as the DIG, border security force. तो ये है मेरा बेडरूम जो सब के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। Luckily it's a beautiful room, बहुत स्पेशियस है, बहुत अच्छी फ्लोरिंग है जैसा कि आप देख सकते हैं। ये मेरा टीवी जहाँ पर मैं बैठकर अपना कंटेंट देखता हूँ, सीखता हूँ दुनिया भर के आर्टिस्ट से कि कैसे अपने आप को इम्प्रूव करना है, क्या क्या कमियां हैं हमारे अंदर। और ये मेरा बिस्तर जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंसान के लिए, जहाँ हम आराम करते हैं। शूट नहीं होता है तो मतलब ऑफ कोर्स डिफ़िकल्ट होता है एक एक्टर के लिए। हमारी लाइफ बहुत ही वो होती है, एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं। जब काम होता है तो इतना काम होता है कि मतलब
हालत ख़राब हो जाती है। और जब काम नहीं होता है आपके पास तो आपको समझ में नहीं आता है कई बार कि कैसे समय व्यतीत किया जाए। बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट। आई गेट अप इन द मॉर्निंग, मैं अपना जो भी नॉर्मल रूटीन होता है वो करता हूँ। मैं सुबह उठकर नॉर्मली हमेशा आई ट्राई कि मैं डिवोशनल सॉन्ग सुनता हूँ, उससे मैं दिन की शुरुआत करता हूँ। मुझे बहुत पीसफुल लगता है और बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद अपना जो भी खाना वाना खाया, अगर कोई मीटिंग्स होती हैं या कोई लुक टेस्ट होते हैं, आजकल तो सेल्फ टेस्ट का ज़माना है, तो सेल्फ टेस्ट देने होते हैं तो उसके लिए प्रिपेयर करता हूँ। या कोई मीटिंग्स होती हैं तो मीटिंग के लिए जाता हूँ। और अदरवाइज़ मैं अपना कंटेंट देखता हूँ। Then I have my lunch. Then if I don't have work, then I rest for some time before going to the gym. Evening में मैं जिम जाता हूँ और वर्कआउट करने के बाद वही light dinner, and then of course I watch little TV and then I go to sleep. वैसे SIT और अभिमन्यु का किरदार प्राचीन की जिंदगी में काफी महत्वपूर्ण है और प्राचीन ने इस बारे में हमें बताया और कई सारी बातें भी शेयर की। मोहित और छवि मेरे मतलब शरद कीर्ति के बहुत अच्छे दोस्त थे, दोस्त हैं मतलब। तो हमारी मुलाकात, शरद कीर्ति मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, उनके यहाँ पर पार्टीज़ वगैरह में होती रहती थी। तो सरप्राइजिंगली मतलब इट्स अ गुड थिंग, मैं थोड़ा सा जो मेरी पर्सनैलिटी उनको वो अच्छी लगती थी। जब भी वो पार्टीज़ में देखते थे कि यार इस तरीके का बंदा हमने को चाहिए, तो जब वो कास्टिंग कर रहे थे तो दे एंड मोर ओवर जब नया नया शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग शुरू हुआ था तो कुछ एपिसोड्स उनके बड़े अच्छा कंटेंट था और वायरल हो गए थे। तो वो देखकर मुझे लगता था कि यार ऐसा काम मुझे भी करना है। और फॉर्चुनेटली यूनिवर्स ने सुन ली। मोहित छवि से एक दिन मेरी मुलाकात हुई पार्टी में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ऐसा है। मैंने बोला कि यार मैं भी काम करना चाहूँगा तुम लोगों के साथ। तो उन्होंने बोला डेफिनेटली। फिर एक अच्छा कैरेक्टर आया अभिमन्यु का। तो अभिमन्यु इज़ लाइक एक्चुअली वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स आई प्लेड इन माई एंटायर करियर। बिकॉज जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इसका सारा क्रेडिट मोहित और छवि को जाता है, क्योंकि उनका ही ये आइडिया है, उन्होंने इस कैरेक्टर को बनाया है। और ऑफ कोर्स थोड़ी मेरी भी मेहनत और थोड़ा मेरा भी सिंसियरिटी है, जिसकी वजह से वो कैरेक्टर इतना सुपर हिट हुआ। सबसे बड़ा जोक जो इस पूरी दुनिया में है वो ये है कि आदमी मतलब स्पेशली हस्बैंड्स अपनी वाइफ्स को समझ नहीं पाए, तो औरत को समझना बहुत मुश्किल है। तो आप सोचिए इस ज़माने में जो सारे जोक्स, सारे मीम्स, इंस्टाग्राम आप उठा लो, फेसबुक उठा लो, हर जगह सिर्फ इसी बात का मजाक उड़ाया जा रहा है इन अ गुड वे, मतलब इन अ फनी वे। आई एम नॉट सेइंग मतलब विमेन आर एक्सीलेंट, बट इट्स अ जोक। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ माना जाता है कि औरत को समझना बहुत मुश्किल है। और ये एक इंसान, ये ऐसा कैरेक्टर है जो अपनी वाइफ को, जो औरतों की साइकोलॉजी को पूरी तरीके से समझता है, अपनी बीवी को बहुत खुश रखता है, उसकी बीवी बहुत खुश है और उसको मालूम है कि किस तरीके से किस सिचुएशन में डील करना है, कैसे रिएक्ट करना है, क्या बोलना है, किस टाइम पर क्या नहीं बोलना है। तो इट्स एन अमेजिंग कैरेक्टर। मैंने बहुत कुछ सीखा भी है पिछले 7 साल में। हमने इतने सारे एपिसोड्स बनाए जिसके अंदर बहुत कुछ सीखा भी है अबाउट विमेन, अबाउट देयर साइकोलॉजी। एंड आई होप व्हेनेवर जब भी मेरे जीवन में कोई अगर शादी होती है मेरी, मुझे लगता नहीं है कि होगी बट अगर होती है तो मैं अपनी बीवी को खुश रख पाऊंगा। प्राचीन को स्टाइलिंग और कपड़ों का काफी शौक है और ऐसे में प्राचीन ने दिखाया अपना वार्डरोब और साथ ही बताया अपना स्टाइल स्टेटमेंट भी। मैंने यहाँ पर ये जो 3rd बेडरूम है इसको मैंने अपना वार्डरोब रूम बना लिया है और ये मेरे प्राइज्ड पोजेशन है। मतलब मुझे शॉपिंग का, क्लोथ्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है और ये मेरे प्यारे प्यारे कपड़े हैं जो मैं बहुत ही संभाल के रखता हूँ। और जो भी मेरे घर पर आता है वो जब भी कभी वार्डरोब देखते तो बोलते हैं अरे वाह, एक लड़के होकर तुमने इतने प्यार से कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि मुझे इतना पैशन है कपड़ों का। सभी फेवरेट है, ये मेरे सारे कपड़े फेवरेट है। एक तो मुझे डेनिम का ऑब्सेशन है। मेरा सबसे बड़ा ऑब्सेशन लाइफ में रहा है जब से मैंने होश संभाला। मुझे जीन्स से कुछ ऑब्सेशन है, पता नहीं क्यों, और आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंट्रोल करूँ, बट मुझे जीन्स देखकर कुछ होता है। मेरे पास इतनी सारी जीन्स हैं और मैं फ़ैशन भी बदलता रहता है, ख़रीदता रहता हूँ, बट मुझे बहुत गिल्ट होने लगा। तो मैंने ये डिसाइड किया कि यार मैं जो मेरे इतने अच्छे अच्छे कपड़े
शुरुआत में बड़ी मुश्किल होती थी. देन आई स्टार्टेड डोनेटिंग क्लोथ्स. मैं डीक्लटरिंग करने लगा. तो अपने गिल्ट को, क्योंकि मुझे मालूम है शॉपिंग का एडिक्शन इट्स नॉट गुड, मैं किसी को भी एडवाइस नहीं करूँगा, इट्स अ वीकनेस एंड आई एक्सेप्ट इट. बट उसमें कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए मैंने आई स्टार्टेड डोनेटिंग अ लॉट ऑफ क्लोथ्स सो दैट आई फील लेस गिल्टी. और ये आजकल जैसे एथलीजर का ज़माना है, तो ये मेरे फेवरेट ट्रैक सूट्स हैं जो मैंने बड़े कहाँ से मैं कपड़े ख़रीदता हूँ ये मुझे ही नहीं मालूम. दीज आर माई अमेजिंग फेवरेट ट्रैक सूट्स. मैं एक एक्टर हूँ तो मेरे लिए कपड़ों का थोड़ा सा ऑब्सेशन जायज़ भी है, क्योंकि हम लोगों को काफ़ी तरीके के कपड़े पहनने पड़ते हैं. थोड़ा फैशनेबल रहना पड़ता है. अच्छा दिखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, अच्छे कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है. बट एट द सेम टाइम आई वुड सीरियसली टेल द ऑडियंस कि हाँ, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. तो अति में कोई भी चीज़ नहीं करनी चाहिए. और मैं थोड़ा सा अपनी शॉपिंग एडिक्शन पर वर्क कर रहा हूँ कि मैं उसको थोड़ा कम कर सकूँ. प्राची कई सालों से इस टीवी इंडस्ट्री में है. उन्होंने कई सारे शोज किए हैं और अब आ रहा है उनका म्यूजिक वीडियो. तो आइए प्राचीन चौहान से ही सुनते हैं उनके सफर की कहानी. अपने करियर की शुरुआत बहुत साल पहले एक म्यूज़िक वीडियो से ही की थी, और बहुत ही प्यारा गाना था. बट अनफॉर्चुनेटली वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ. मोहम्मद सलामत जी ने वो गाना गाया था. मोहम्मद सलामत जी वो सिंगर है जिन लोगों को नहीं मालूम है, जिन्होंने कल्ट आइकॉनिक सॉन्ग गाया था, हम दिल दे चुके सनम तेरे हो गए हैं हम तेरी कसम. तो वो उनका एक एल्बम आने वाला था, उसका मैंने म्यूज़िक वीडियो किया था गोवा में जाकर, जब मैं बिल्कुल ही मतलब नाइव था. मुझे मतलब बहुत कॉन्शियस था, हम सीख रहे थे. पर वो बहुत अच्छा भी शूट हुआ था, हमने बहुत मेहनत भी की थी. बट अनफॉर्चुनेटली वो गाना रिलीज़ नहीं हुआ. उसके बाद ऑलमोस्ट पता नहीं कितने साल हो गए हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक 20 साल हो गए हैं, मुझे म्यूज़िक वीडियो करने का मौका मिला है. तो ये एक्चुअली मेरा फर्स्ट रिलीज्ड म्यूज़िक वीडियो है, तो इसका बहुत ही स्पेशल इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में. और ये गाना बहुत खूबसूरत है. रख लो, अगर आपने सुना होगा प्लीज़ सुनिए इस गाने को. बहुत अच्छी लिरिक्स हैं, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है. और आज के ज़माने में जहाँ इतना लाउड म्यूज़िक है, नथिंग अगेंस्ट इट, वो भी बहुत ज़रूरी है. बट अब ना मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम लोग तो 90s में हम लोग बड़े हो रहे थे, और 90s में आई थिंक इंडियन म्यूज़िक वाज अनबिलीवेबल. मतलब नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और जतिन ललित, मतलब अमेजिंग गाने होते थे. मतलब हम लोग पूरी एल्बम, उस ज़माने में हमारे पास चॉइसेस भी कम थी, बट हम पूरी एल्बम याद होती थी हमें. मतलब 8 के 8 गाने पूरे. तो वो आशिकी से शुरू हुआ था वो. तो मेलोडी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और बहुत मेलोडियस सॉन्ग्स होते थे 90s में काफ़ी टाइम तक. और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में म्यूज़िक की बहुत इम्पोर्टेंस रही है आई फील. तो उस हिसाब से जो जर्नी रही है इंडियन म्यूज़िक की, तो मुझे लगता है कि यार मेलोडी कहीं मिसिंग हो गई है. और इस गाने में मैंने पहली बार जब ये गाना सुना रख लो, तो यार मैंने पहले मोबाइल पे सुना और मुझे लगा ये गाना तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार. फिर मैंने अपने ब्लूटूथ स्पीकर से उसको कनेक्ट किया, फिर दोबारा सुना. मैं तो नॉर्मली हमको गाने 2 4 5 बार सुनने के बाद अच्छे लगते हैं, बट ये गाना मुझे वाकई में, मतलब मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरा गाना है, मतलब हमने इस पर काम किया है. पर इसमें बहुत कुछ ख़ास बात है जो मुझे अट्रैक्ट की. फिर सब मतलब भगवान की दया से, कृपा से सारी चीज़ें बनती चली गई. फिर जो हमारी प्रोडक्शन और डायरेक्शन टीम है, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया. उनके साथ कॉन्सेप्ट भी बहुत यूनिक है. बिकॉज जब मैंने गाना सुना तो मुझे लगा यार ये रोमांटिक सॉन्ग है और लवर्स के बीच में होगा. बट उन्होंने जब मुझे कॉन्सेप्ट बताया तो मैं एकदम अमेज्ड हो गया कि ये ब्रदर सिस्टर की सिबलिंग बॉन्ड के ऊपर हम इसको सोच रहे हैं कि फिल्माएंगे. तो मैंने बोला ये तो बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है. ऊपर से हमने म्यूज़िक वीडियो में एक आई डोंट वांट टू गिव अ स्पॉइलर, प्लीज़ आप जाके रख लो म्यूज़िक वीडियो देखिए. मेरे करियर की शुरुआत हुई थी प्रॉपरली अगर देखा जाए तो, क्योंकि बीच में एक छोटे मोटे शोज़ किए थे, बट बालाजी से मेरी शुरुआत हुई. कुटुंब शो में मैं हितेन का, जो हितेन और गौरी मेन लीड थे, हितेन का छोटा भाई बना था, तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई. उसमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं था, बट एक दिन अचानक ही पता नहीं कैसे यूनिवर्स ने मेरी सारे सपनों की जो थी इंटेंसिटी उसको सुन लिया और मुझे मेन लीड शो मिल गया. कुछ झुकी पल के मेरा फर्स्ट मेन लीड शो था बालाजी का, सोनी पर. तो वहाँ पर मैंने एक्चुअली
सीखा सब कुछ। वो शो अनफॉर्चुनेटली उतना चला नहीं, बिकॉज शो तो बहुत अच्छा था, बट उसकी टाइमिंग थोड़ी सी मेरे ख्याल से उस टाइम के हिसाब से सही नहीं थी, क्योंकि सोनी पर वो 2 बजे आता था दोपहर में, जब 2 बजे क्योंकि सास भी कभी बहू आता था स्टार प्लस पर, और रात को 11 बजे आता था जब कहीं किसी रोज़ आता था स्टार प्लस पे। तो बहुत आइकॉनिक शोज़ का साथ उसका कंपटीशन था। अनफॉर्चुनेटली वो चला नहीं, चलो कोई बात नहीं है, ऐसा लाइफ में होता है। बट इट वॉज वेरी वेरी इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शो इन माई लाइफ, बिकॉज दैट्स माई डेब्यू एज अ लीड एक्टर। एंड मैंने वहाँ जितना भी मैंने सीखा है, इसमें मैं स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा, श्याम महेश्वरी मेरे डायरेक्टर थे। मैं पहले बहुत स्ट्रगल कर रहा था, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कैसे करूँ। वो जब आए तो उन्होंने मुझे बहुत संभाला और बहुत अच्छा काम निकलवाया और बहुत सिखाया मुझे। तो उनकी बहुत इम्पोर्टेंस है मेरी लाइफ में, श्याम महेश्वरी जी की। उसके बाद फिर थोड़ी सी एक्टिंग भी सीख गई। फिर मुझे कसौटी मिला, तो कसौटी तो सुपर हिट शो था ही। तो कोमोलिका का हस्बैंड मैंने प्ले किया था, शुभ्रतो बासु। वो बहुत अच्छा कैरेक्टर था। कोमोलिका तो कल्ट कैरेक्टर है ही, आज तक लोग उसके दीवाने हैं। और मतलब कितने सारे, मतलब कसौटी के तो इतने पोस्ट आजकल रीपोस्ट हो रहे हैं। उस टाइम पर मैं बहुत यंग था, 2 साल मैंने शायद कसौटी किया। उसके बाद उसमें टाइम लीप हो रहा था और मैं वो नहीं करना चाहता था कि मैं इतने बड़े बड़े बच्चों का, तो मैं उसमें थोड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉक था। तो मैंने फिर वो बड़े रिक्वेस्ट करके आई पार्टेड वेज एमिकेबली। और मुझे जिस दिन मैंने कसौटी का लास्ट डे था, उस दिन मैंने सिंदूर तेरे नाम का एक शो था, बहुत ही प्यारा शो था, जी टीवी पे बहुत हिट हुआ वो शो भी। उसमें भी बहुत अच्छा कैरेक्टर था मेरा, अंतरिक्ष। तो वो भी एक बहुत स्पेशल है। इन द मीन टाइम कसौटी जब मैं कर रहा था तो मैंने क्यों होता है प्यार, एक क्यों होता है प्यार बहुत ही आइकॉनिक यूथ का शो था स्टार प्लस का, जो सुपर हिट था। तो उसमें बहुत मज़ा आया। बहुत उसमें अमित साध था पहले मेरे साथ, फिर सुदीप साहिर, विकास सेठी। बहुत ही मज़ा किया हमने वो 2 साल। स्वर्ग किया मैंने उसके बाद, काफ़ी साल के बाद। उसमें भी मैं फिज़िकली हैंडीकैप्ड था। और अंतरिक्ष जो मेरा कैरेक्टर था वो भी बहुत हिट था, उसमें मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला एज एन एक्टर। तब तक मैं थोड़ा सा टॉप फॉर्म में आ चुका था एज एन एक्टर, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं अच्छा काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था। तो अंतरिक्ष का कैरेक्टर भी फिज़िकली हैंडीकैप्ड था, उसके भी पैर में प्रॉब्लम थी। स्वर्ग भी मेरा जो एक और आइकॉनिक शो है, वो भी अनफॉर्चुनेटली उतना चला नहीं जितना वो डिज़र्व करता था, बट ठीक है। बट वो 1 साल जो मैंने वो कैरेक्टर निभाया है, जहाँ से मुझे ये रियलाइज़ हुआ, शो का नाम ही था माता पिता के चरणों में स्वर्ग, राजन जी का शो था, राजन शाही का। तो उससे मुझे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीख ये मिली थी कि कैसे हमें अपने पेरेंट्स के लिए क्या रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्या एटीट्यूड होना चाहिए। तो वो शो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में मैंने कैमियोज़ किए, 7 फेरे किया, 7 फेरे में भी एक कैमियो किया था। अब मुझे बहुत सारे शोज़ किए बीच में और भी, जो मुझे अभी थोड़े याद भी नहीं आ रहे हैं। तो वो था। उसके बाद स्वर्ग के बाद अब ऐसा कहूँगा कि मैं जिस तरीके का काम करना चाहता था वो उस तरीके का काम मेरा उतना वर्कआउट नहीं हुआ। बहुत सारे शोज़ वर्कआउट होते होते, जो हर एक एक्टर के जीवन में एक ऐसा वक्त आता है जब जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। मैं तो ये कहूँगा कि करियर वाइज थोड़ा सा मेरा लो फेज़ आया एंड आई वॉज़ वेरी स्ट्रेस्ड आउट ऑल्सो। इसलिए मेरे लिए मेरे जीवन में शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बिकॉज़ वो मुझे उस वक्त पे मिला और पिछले 7 साल से मैं वो कर रहा हूँ। और वो कैरेक्टर भी इतना अमेजिंग है। ऑल्दो हम लोग बहुत ज़्यादा शूट नहीं करते हैं, बट उसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि उस नॉट सो ग्रेट करियर फेज़ में SIT ने मुझको बहुत संभाला, बिकॉज इट केप्ट मी रेलेवेंट। और फिर फेसबुक और यूट्यूब की तो आपको मालूम है रीच कितनी है। जब हमने शुरुआत की थी तो कुछ भी नहीं था, मतलब SIT के बहुत कम सब्सक्राइबर्स थे और कुछ, बट वो धीरे धीरे करके, क्योंकि कंटेंट उनका बहुत अच्छा है। एक तो सबसे अच्छी बात है, मैं मजाक में बोलता हूँ उनको कि यार तुम लोग यूट्यूब के राशि हो, इतना क्लीन कंटेंट, सीरियसली। मतलब हमें बहुत, आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड। हैट्स ऑफ टू मोहित, छवि, उन लोगों ने इतना क्लीन कंटेंट क्रिएट किया है। तो SIT मेरे जीवन में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभिमन्यु का कैरेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसने मुझे इस सेन रखा एज एन एक्टर, रेलेवेंट रखा और समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू मेरे जीवन में हमेशा रहा। अब टचवुड थिंग्स आर अगेन लुकिंग अप, जैसे अभी ये म्यूज़िक वीडियो आया है और भी चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में है। एक मैं शॉर्ट फिल्म करने वाला हूँ, होपफुली वो भी शूट हो, अच्छी लगे आप लोगों को। और एक वेब सीरीज़ की भी बात चल रही है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। बट एक बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है एज एन एक्टर। हाँ, तो अभी रिसेंटली छवि जो मेरी बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड भी है और उनके साथ मैं इतने 7 साल से काम कर रहा हूँ, तो आप सबको मालूम ही है कि एक अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है उनके जीवन में।
शी वाज डिटेक्टेड विद कैंसर. बट छवि का तो मैं हमेशा से बहुत फ़ैन रहा हूँ, बिकॉज़ मैंने अपने जीवन में कोई ऐसी लेडी नहीं देखी जो इतनी अमेजिंग है, मल्टीटास्किंग और टैलेंटेड इतनी है. मतलब शी इज़ एक्सीलेंट. मतलब वो घर को संभालना, बच्चों को संभालना, साथ में कंटेंट पर काम करना, पूरा चैनल खड़ा करना. तो मैंने देखा है उसकी जर्नी कि वो कितनी हार्ड वर्किंग है, कितनी सिंसियर है और कितनी फुल ऑफ लाइफ है. मतलब वो कभी भी मैंने उसको लो इन एनर्जी देखा ही नहीं है. मतलब वो सेट पर भी सुबह 6 बजे उठकर जिम जाना, सब कुछ कर कर आती है. मतलब हम लोगों की हालत ख़राब हो रखी है, हम लोग जिस दिन शूट कर रहे होते हैं उस दिन जिम जाना हमारे लिए दूभर हो जाता है. तो उसका एनर्जी लेवल इतना हाई है, उसका एटीट्यूड लाइफ में इतना अच्छा है. उसके बाद बट वही है, दैट रियली हेल्प्ड हर. और इस पूरे फेज़ में मैंने देखा है, ऑफ कोर्स उसके भी डाउन फेजेस आती हैं. कभी कभी वो थोड़ा, मैंने पहली बार मैंने छवि का इमोशनल और वल्नरेबल साइड देखा, क्योंकि अभी तक जो कि हो गई विच इज़ बट नेचुरल. मतलब एक इतनी बड़ी चीज़, बट उसका जो एटीट्यूड रहा है इस पूरे दौरान वो अनबिलीवेबल है और बहुत सीखने को मिलता है, बहुत इंस्पायरिंग है वो. मुझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है उससे, एंड मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ. एंड आई जस्ट विश एंड प्रे एंड आई होप, आई प्रे, मतलब शी इज़ ऑलवेज इन माई प्रेयर्स, कि वो जल्दी से पूरी तरीके से ठीक हो जाए और पूरी तरीके से रिकवर हो जाए. ऑलरेडी वो मतलब अमेजिंग है, वर्कआउट वगैरह उसने शुरू कर दिया है, काम भी बिल्कुल एकदम फुल ऑन एनर्जी करती है वो. कभी मैं उसको देखता नहीं हूँ, थोड़ा बहुत. तो हैट्स ऑफ टू हर एंड आई विश हर ऑल द लक एंड ऑल द गुड हेल्थ इन द वर्ल्ड. बातों बातों में प्राचीन उनके घर का अहम हिस्सा दिखाना ही भूल गए, जो कि उनके लिए काफी खास है. और साथ ही साथ प्राचीन ने बताया कि उन्हें बुक्स पढ़ने का भी शौक है. आइए, मैं आपको अपने घर का सबसे अहम हिस्सा तो मैं आपको दिखाना भूल ही गया. ये मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने मुझे ये पेंटिंग गिफ्ट की और ये बहुत ही खूबसूरत है. और कृष्ण भगवान की तो हम सबको मालूम है क्या इम्पोर्टेंस है सबके जीवन में, क्योंकि आज कलयुग में सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग जो है वो है भगवत गीता की. तो ये पेंटिंग भी बहुत अमेजिंग है. और जो मैंने उसके बाद मेरे लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मैंने सीखा है भगवत गीता, मतलब मैंने पढ़ी नहीं है बट बहुत कुछ उसका जो जिस्ट है, जो उसके जो मेन इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स हैं वो मैं फॉलो करता हूँ अपनी लाइफ में, फॉलो करने की कोशिश करता हूँ. जिसमें से 2-4 लाइंस में बोलना चाहूँगा कि जो सबको ही मालूम है, लेकिन फिर भी रिपीट करना चाहूँगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, और जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है. मतलब टोटल एक्सेप्टेंस इन लाइफ. हम लोग हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. इतनी तकलीफ़ है इस दुनिया में. जो भी हो रहा है वो कृष्ण लीला है, भगवान की मर्ज़ी है. हम सब अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं. और पर हमारा एटीट्यूड जब हमारा बुरा वक्त आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वो एक इंसान को डिफ़ाइन करता है. ये मेरी फेवरेट बुक है. मैंने लाइफ में बहुत सारी बुक्स पढ़ी, बहुत रीडिंग की है, बट इससे सिंपल, इससे प्यारी बुक मैंने अपने जीवन में नहीं पढ़ी है. इसलिए मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा, दर्शकों को, कि अगर आपको कभी मौका मिले तो प्लीज़ ये बुक एक बार ज़रूर पढ़िएगा. इसका हिंदी में भी है, मैजिक का जादू. ये अपना ऋतिक रोशन वाली मूवी वाला जादू नहीं है, बट ये सच्ची में जादुई बुक है. बहुत ही सिंपल बुक है. इसका बेसिकली ये कहना है कि यार हमें जीवन में कंप्लेन नहीं करना चाहिए. जो वैसे एक्चुअली हर शास्त्र में, हर रिलीजन यही बोलता है कि हम हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि यार मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. और कंप्लेन करने से हमारा और जो ब्लेसिंग्स होती हैं वो कम होती चली जाती हैं. जबकि हमको, हर इंसान कितनी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, उसके पास काउंट, मतलब ब्लेसिंग्स होती हैं जो कि वो काउंट कर सकता है, इसके लिए वो ग्रेटफुल रह सकता है. तो ये एटीट्यूड बदलने के लिए, कहते सब हैं लेकिन करना कैसे है, तो ये बुक आपको वो सिखाती है कि यार कैसे सिंपली आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने अंदर बदलाव ला सकते हो. मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगा. बहुत सालों के बाद इस प्लेटफॉर्म पर आपसे रूबरू हो रहा हूँ, बट आप लोग मेरा काम देख रहे हैं इतने सालों से और आपने बहुत अप्रिशिएट किया. आप लोगों की वजह से ही हम लोग हैं. अगर आप लोग हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारे काम को सराहेंगे नहीं, तो हम जीवन में तरक्की नहीं करेंगे. तो
ऐसे ही बस हमें प्यार देते रहिए और हमारा काम देखते रहिए और सराहते रहिए और थैंक यू वेरी मच। तो उम्मीद है आपने प्राचीन के बारे में जानी होंगी कई सारी बातें और हम उम्मीद करते हैं कि प्राचीन यूं ही अपने किरदारों से अपने फैंस का मनोरंजन करते रहे। मुंबई से नूपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।